दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में। और वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी भूल भुलैया 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हॉरर कॉमेडी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और भूल भुलैया 3 के नाम से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भूल भुलैया 1, 2 एंड 3 इन सभी का आपस में लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर आपने भूल भुलैया 1 और 2 नहीं देखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक महल के अंदर किसी लड़की को डांस करता हुआ देखते हैं, और तभी वहाँ पर कोई राजा अपने कई सारे लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको डांस करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने आदमियों से बोलकर उसको घसीटते हुए महल से बाहर लेकर आता है और उसको एक पोल के ऊपर बांधकर उसके नीचे कई सारी लकड़ियों को डाल देते हैं। और इसके बाद राजा का एक खास आदमी जो कि कुछ इस तरीके का मास्क पहना था, वो इस लकड़ी के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि लड़की बहुत ही बुरी तरीके से जलकर मर जाती है। और उसको जलाने के बाद ये अपने मास्क को भी वहीं पर फेंक देता है। पर कुछ घंटे बाद जब उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है तो वो अपने राख से बाहर निकलती है और उसका पूरा बॉडी आग से बना हुआ होता है। और निकलते हुए वो उस लोहे के मास्क को भी पहनती है और राजा के उस खास आदमी के पास जाती है और जाकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से जलाकर जान से मार देती है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम आज से 200 साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कार्तिक आर्यन है। और वो यहाँ पर रू बाबा के नाम से फेमस है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम टिल्लू है। और ये दोनों मिलकर भूत भगाने का धंधा करते हैं। वैसे तो ये एक फ्रॉड है, लेकिन फिर भी वो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी कमाई करते हैं। और इन दोनों की जिंदगी लोगों के साथ स्कैम कर बहुत ही अच्छी खासी चल रही होती है। लेकिन तभी इन दोनों को एक राजा अपने घर पर बुलाता है और जब ये लोग राजा के घर पर पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि ये तो राजा नहीं है बल्कि राजा का साला है, जो कि रूहान को एक फोटो देता है और बोलता है कि ये मेरी बेटी है और इसका नाम मीरा है, जिसकी मौत आज से 1.5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और मैं इससे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। और ये सुनकर रूहान अपने स्कैम को चालू कर देता है और कुछ मंत्र पढ़ के मीरा को आवाज लगाकर उसको बुलाने लगता है। और इधर टिल्लू स्विच के पास जाकर उसको बार बार बंद चालू करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मीरा आती है जिसको देखकर रूहान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने बारे में उसको सारी चीजें बता देता है। जिस पर मीरा बोलती है कि मैं कोई भूत वूत बिल्कुल भी नहीं हूँ और हमें पहले से पता था कि तुम कोई बाबा बाबा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो एक फ्रॉड करते हो और तुमने जो भी बोला है उसकी हमने वीडियो भी बना ली है, इसीलिए तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। और अब तक रूहान यहाँ पर फंस चुका था, इसलिए वो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा। इस पर मीरा बोलती है कि अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। और इतने पैसों की बातें सुनते ही वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। और ये दोनों रूहान को लेकर अपने गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर गांव वाले रूहान को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज थे। इस पर रूहान भी इनसे पूछता है कि आखिर ये सब मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं। इस पर ये लोग बोलते हैं कि जब तुम महल के अंदर जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही सभी चीजें पता चल जाएंगी। और ये लोग जब महल के बाहर पहुंचते हैं तो रूहान को पता चलता है कि सभी लोग महल के अंदर नहीं रहते हैं बल्कि सामने तबेले के अंदर रहते हैं। इसका रीजन तो उसको नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो तबेले के अंदर जाता है और अंदर जाने पर वो राजा के बच्चों से मिलता है जो कि एक टूथपेस्ट को भी निचोड़कर उससे अपना काम चला रहे होते हैं। और तभी राजा अपने अंगरक्षक के साथ आते हैं और हमें पता चलता है कि जो व्हील चेयर पे बैठा है वो तो अंगरक्षक है, बल्कि राजा तो ये है। और अब राजा उसके लिए स्याही खाना मंगाता है और हम देखते हैं कि उस स्याही खाने के अंदर रोटी और नमक और प्याज है। और इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी गरीबी चरम पर है। कहने को तो ये एक स्याही परिवार है, लेकिन यहाँ पर स्याही नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अब कुछ घंटों बाद रात होती है जिसमें कि राजपुरोहित इन दोनों से मिलने आते हैं और इन दोनों के साथ महल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इनके साथ बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें होती है। और एट द एंड राजपुरोहित रूहान को एक फोटो दिखाते हैं और उस फोटो में रूहान का ही चेहरा होता है। इस पर वो रूहान को इस राज्य का इतिहास बताते हैं। इसमें वो मंजूलिका नाम की एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि राजकुमारी थी और राजा की अकेली वारिस भी थी और राजा के बाद वही इस राज्य पर राज करती। लेकिन तभी कुछ समय के बाद राजा का एक दासी से एक लड़का हुआ जिसका नाम राजकुमार देवेंद्र नाथ था। और कुछ सालों के बाद राजा ने उसी को अगला राजा बनने का आदेश दिया, जिससे कि मंजूलिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई और एक चाकू को लेकर उसको जान से मार दी। और इसी वजह से मंजूलिका को जलाकर मार दिया गया, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। और इसके बाद वो एक भूत बनकर वापस आई और राजा के सभी सैनिकों को जलाकर मार दिया और एंड में राजा को उसी के बिस्तर पर जलाकर उसको एक बहुत ही बुरी मौत दी। और इसके बाद राजपुरोहित के पूर्वजों ने एक महायज्ञ किया और यज्ञ से निकलने वाले तेल की मदद से मंजूलिका को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया और गेट पर कई सारे मंत्रों से उसको बांध दिया ताकि वो कभी भी वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और पुरोहित उसको उस कमरे को भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसी के अंदर मंजूलिका कैद है। और मेरे पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की कि राज परिवार से कोई वापिस से जन्म लेगा और मंजूलिका का अंत करेगा। और मुझे लगता है कि तुम वही हो जो कि मंजूलिका का अंत करेगा। लेकिन रूहान तो एक फ्रॉड ही था और वो भूत पर तो बिल्कुल भी नहीं मानता था, इसीलिए वो सभी का सामान पैक करवा कर उनको राजमहल के अंदर वापस से लेकर आ जाता है। और तभी राजा का साला कहीं से कई सारे पैसे ले आता है और पूछने पर बोलता है कि हमारे महल पर रहने की खबर सुनकर सभी लोगों ने वापस से हमें कर्जा देना शुरू कर दिया है और इस पैसे से ये लोग बिजली का बिल भरते हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ ढंग का खाना भी आता है। और रूहान के महल में आने की खुशी
में सभी लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मंजुलिका का गेट खुल जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और अगले दिन हम वहाँ पर एक औरत को आता हुआ देखते हैं जो कि अपना नाम मल्लिका बताती है, जो कि इस महल को वापस से रीस्टोर करने आई थी। और इसको देखकर मीरा बोलती है कि मैंने ही इसको यहाँ पर बुलाया है। और अब रूहान सो रहा होता है तो उसको एक बहुत ही डरावना सा सपना आता है और इन लोगों के साथ भी इस घर में बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है, जो कि मल्लिका के यहाँ पर आने के बाद से हो रही थी। इसीलिए कहीं ना कहीं सभी लोग उस पर शक भी करने लगते हैं। और अब रात को रूहान सो रहा होता है तभी उसकी नींद खुलती है और यहाँ पर फिर से उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। कभी उसका रेडियो अचानक से चालू हो जाता है तो कभी उसके फोटो में आग लग जाती है। इन सभी चीजों से अब रूहान बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए वो अपने दोस्त टिल्लू को वहाँ पर बुला लेता है। और मीरा और रूहान महल में घूम रहे होते हैं तभी उनको एक रूम से आवाज आती है और वो पास में जाकर देखते हैं तो वो मंजुलिका का कमरा था और उसका ताला भी टूट गया था और उसके सामने ही मंजुलिका भी खड़ी थी, जिसको देखकर वो यहाँ से भागने लगते हैं और मंजुलिका भी इनका पीछा करने लगती है। लेकिन ये भागते हुए मल्लिका के पास पहुंचते हैं और उनके सामने मंजुलिका भी खड़ी होती है और तभी मल्लिका रूहान का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ भूत के पास जाती है और भूत को एक चांटा मारती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो कोई भूत नहीं बल्कि पंडिताइन है। और उसको चांटा पड़ते ही ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक बड़ा पंडित और एक छोटा पंडित है। और रूहान के पूछने पर ये दोनों अपनी कहानी बताते हैं, जो कि 2 साल पहले यहाँ पर आए थे। वैसे तो ये तीनों कॉमेडी कैरेक्टर्स है, लेकिन जब ये यहाँ पर आए थे तो मंजुलिका का गेट खुला हुआ था और इनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इस गेट पर वापस से पहले ऐसा ताला लगा देंगे और लोगों को भूत बनकर डराएंगे, जिससे कि इस महल में कभी भी कोई नहीं आएगा और ये आराम से पूरी जिंदगी यहीं पर रहेंगे। और रूहान के कमरे में जो भी रेडियो बंद चालू होता है और उसके फोटो में जो भी आग लगती है, ये सारा चीज इन्होंने किया था ताकि ये लोग वापस से इन सभी को यहाँ से भगा सके। और ये सब चीजें सुनने के बाद रूहान फिर से अपना स्कैम चालू करता है। वो सभी गांव वालों को बुलाता है और अपने मंत्रों को पढ़कर वापस से इस गेट को खोल देता है और कहता है कि मैंने मंजुलिका की आत्मा को भगा दिया। और अब थोड़ी ही देर के बाद मल्लिका एक दीवार पर काम कर रही होती है, तभी उस दीवार पर क्रैक आता है और वो दीवार गिर जाता है और ये देखते हैं कि उसके नीचे खुफिया रास्ता है। और ये लोग जब पुरोहित के साथ नीचे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि नीचे सेम वैसा ही कमरा है जैसे मंजुलिका का कमरा था और उसको भी सेम वैसी मंत्रों से बांधा हुआ है। इस पर सभी लोग राजपुरोहित से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, तो राजपुरोहित बोलता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन मैं ग्रंथालय में जाकर इसके बारे में पता करता हूँ और तब तक इस कमरे को कोई भी नहीं खोलेगा। और रूहान को अब तक तो पता ही था कि यहाँ पर भूत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रूहान और मीरा आपस में प्यार करते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को ये भी लग रहा था कि रूहान एक बहुत ही बड़ा बाबा है, इसीलिए रूहान इन सभी को कन्विंस करने के लिए बोलता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कई सारे पैसे हो, जो कि हो सकता है कि राजा ने वहाँ पर छुपा कर रखे हो, इसीलिए हमें उस गेट को खोल देना चाहिए। और पैसों की बात से सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं और रूहान जाकर उस गेट को खोल देता है। और तभी वहाँ पर राजपुरोहित भी पहुंच जाता है, जो कि उनसे बोलता है कि मुझे ग्रंथालय के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात पता चली है। वो बोलता है कि मंजुलिका की एक बहन भी थी जिसका नाम था अंजोलिका और वो भी इसी की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और राजकुमार को इन दोनों ने मिलकर मारा था और इस दरवाजे के पीछे अंजोलिका को कैद किया गया था। लेकिन अब तक यहाँ पर पुरोहित की बात कोई भी नहीं मानता है। और अब अगले दिन वहाँ पर एक औरत आती है जो कि अपना नाम मंदिरा बताती है और ये एक राज्य की रानी है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और ये इस महल को खरीदना चाहती है। और अब मल्लिका जब मंदिरा से मिलती है तो यहाँ पर कई सारे कौवे मरकर वहीं पर गिरने लगते हैं और इन सभी की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसीलिए हम अगले दिन देखते हैं कि राजा पूरे गांव वालों को दावत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजा के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर वो इन सभी को दावत कैसे दे रहे हैं। और यही बात राजा का बेटा भी राजा से पूछता है तो राजा बोलता है कि कल रात जो इतने सारे कौवे मरे थे, मैं उसी में थोड़े पैसे खर्च करके नमक मसाला डालकर उसे बनवाकर इन सभी को खिला रहा हूँ, क्योंकि गरीबों को खाना खिलाने से हमारा भला होगा। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम इन दोनों पंडितों को देखते हैं, जिसको मंजुलिका का एक तस्वीर मिलता है और ये इन दोनों को बुलाकर उसको जब खोल रही होती है तभी ऊपर से एक पेंट गिर जाता है और वो पेंट गिराने वाली और कोई नहीं बल्कि मल्लिका थी। और अब यहाँ पर इन सभी का शक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और अभी भी इनके साथ बहुत ही ज्यादा हॉरर इंसिडेंट हो रहे थे, इसीलिए सब मंदिरा के पास जाते हैं और उसको इस महल को खरीदने के लिए बोलते हैं। और इस पर वो बोलती है कि मैं इस महल को 800 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस महल को आज से 3 दिन बाद दुर्गाष्टमी के दिन खरीदूंगी, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। पर तभी पीछे से एक बहुत ही अमीर आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इस महल को 1000 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं इस महल के पेपर्स को रेडी करके इसको कल ही खरीद लूंगा। तो इतना रकम सुनकर ये लोग इस आदमी से डील फिक्स कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि रात में ये आदमी अपने कार से अपने घर जा रहा होता है, तभी मंजुलिका इस कार के ऊपर आ जाती है और इस कार का एक्सीडेंट करवा देती है और उस आदमी को एक बहुत ही भयानक मौत देती है। और अब उस आदमी की मौत की खबर सुनकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरा बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है और बोलती है कि मैं इस महल को खरीदूंगी, लेकिन आज से 3 दिन बाद और आज के रात भी रूहान के साथ वैसी भूतिया चीजें होने लगती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब तक इस चीज से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए राजपुरोहित वापस से वो महायज्ञ करता
है जो कि उसके पूर्वजों ने किया था, और इससे वही तेल भी निकलता है। और अभी ये रात होने का इंतजार करते हैं, और रात होते ही रूहान की नजर महल के अंदर पड़ती है और वो देखता है कि मीरा अपने ऊपर पेट्रोल को डालकर आग लगाने वाली है। इसीलिए वो उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको जलने से बचा लेता है और सभी को लेकर मंदिरा के पास पहुंचता है और उसके ऊपर तेल को डालने ही वाला होता है। इतने में राजा उसको रोक लेता है, क्योंकि राजा के पास मंजुलिका की फोटो आ गई थी जिसको उन्होंने साफ कराने के लिए भेजा था, और उस फोटो में मलिका का चेहरा था। इसका मतलब मलिका ही मंजुलिका है। तभी मलिका कहीं से आती है और मंदिरा के ऊपर अटैक कर देती है। उसको वो बहुत ही बुरी तरीके से मारकर फेंक देती है और रूहान का गला पकड़ लेती है, लेकिन रूहान अपनी चालाकी से उसके चारों तरफ तेल को बिखेर देता है और उसमें लाइटर को फेंक कर आग लगा देता है और मंदिरा को उठाने के लिए उसके पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बदल जाती है और कहती है कि मैं ही मंजुलिका हूँ, और ये बोलकर वो सभी के ऊपर अटैक कर उनको मार रही होती है। तभी मलिका उस तेल से बाहर निकलती है और बोलती है कि ना तो मैं मंजुलिका हूँ ना तो ये मंजुलिका है। और ये सुनते ही मंदिरा के शरीर से मंजुलिका बाहर निकल कर आ जाती है। लेकिन अगर ये दोनों मंजुलिका नहीं है तो आखिर मंजुलिका कौन है, जिस पर मंजुलिका का मार्क्स टूटता है और हमें पता चलता है कि ये तो राजकुमार देवेंद्र नाथ है। और फिर वो अपनी कहानी बताता है कि जब ये दोनों उसको मारने गई थी तो वो डांस करने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि उसको डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। और जब इन दोनों ने उसको डांस करता हुआ देखा था तो इन्होंने बोला कि हम दोनों तुम्हारी बड़ी बहनें हैं, इसलिए हम तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। और इन दोनों ने ही उसको सजा कर उसको डांस करने के लिए तैयार किया और दोनों बैठकर डांस को देखने लगी। और इतने में वहाँ से मंजुलिका निकल कर राजा को सभी चीजें बता देती है और राजा देखते हैं तो वो डांस कर रहा होता है, इसीलिए वो उसको घसीटते हुए बाहर निकलवाते हैं और उसको जलवाकर उसको जान से मार देते हैं। इसके बाद राजा इन दोनों को बोलते हैं कि अगर तुम चाहती तो तुम मुझे अकेले में आकर ये सारी चीजें बता सकती थी, लेकिन तुम दोनों को इस राज्य पर राज करना था और इसी घमंड में तुमने इस चीज को सबके सामने बताकर हमारी बेइज्जती की है। इसीलिए अब अंजुलिका का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि मंजुलिका ने राजकुमार को मार दिया और इसीलिए राजा ने मंजुलिका को जलाकर मार दिया। लेकिन उसकी कहानी सुनने से पहले ही रूहान ने उसके चारों तरफ उस तेल को डाल दिया था, इससे उसका पूरा शरीर खत्म होने लगता है। लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद सभी को उस पर अफसोस होता है और मलिका और मंदिरा उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है और इन दोनों की ही वजह से उसको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करो। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता चल चुका होगा कि हमारा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए आप हमें जरूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।